उन्होंने दिल्ली की महिलाओं के लिए संदेश दिया है कि वो जल्द बाहर आएंगे और उनका ये वादा है कि जो दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए महीने देने हैं, जो सम्मान राशि देनी है, वो उसका पूरा प्लान बना रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। ऐसी तानाशाही इस देश में अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होती थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। हाल ही में आम आदमी पार्टी नेता आतिशी और सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल उनसे मिलने तिहाड़ जेल पहुंची थी। इस दौरान आतिशी ने मीडिया से बात भी की। उन्होंने बताया कि सीएम केजरीवाल ने महिलाओं को क्या संदेश दिया है, साथ ही उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। अभी मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात करके आ रही हूँ। मैं जैसे ही उनसे मुलाकात करने पहुंची तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपका क्या हाल है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी सेहत की चिंता मत करो, तुम मुझे बताओ कि काम कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक है कि नहीं है, क्या स्कूलों में किताबें टाइम से पहुंच गई हैं, बच्चों को अपनी पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। उन्होंने पूछा कि क्या मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयों की समस्या चल रही थी वो समस्या हल हुई कि नहीं हुई, क्या दिल्ली को लोगों को दवाइयां मिल रही हैं। उन्होंने उसके बाद कहा कि ये जरूर इंश्योर करना कि गर्मियों का मौसम आ रहा है, दिल्ली वालों को बिल्कुल भी पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। उनको इस बात की चिंता है। उन्होंने अखबार में भी कई रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा है कि पानी की समस्या दिल्ली वालों को बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इस पे उन्होंने खास ध्यान देने को कहा है। और उन्होंने दिल्ली की महिलाओं के लिए एक संदेश दिया है। उन्होंने दिल्ली की महिलाओं के लिए संदेश दिया है कि वो जल्द बाहर आएंगे और उनका ये वादा है कि जो दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए महीने देने हैं, जो सम्मान राशि देनी है, वो उसका पूरा प्लान बना रहे हैं और दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए महीना अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की तरफ से जरूर मिलेंगे। सुनीता जी को पहले मिलने के लिए मना कर दिया गया था, एकाएक क्या हुआ कि उसकी मंजूरी दे दी गई? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। आप कभी भी कोई भी नया नियम कानून बना देंगे। 2 लोगों के जाने की परमिशन थी। जेल मैन्युअल के अनुसार एक समय पे 2 लोग जा सकते हैं। कोई परिवार का सदस्य जा सकता है, कोई जानकार जा सकता है, कोई दोस्त जा सकता है। मेरी और मिसेस केजरीवाल की, सुनीता केजरीवाल जी की जाने की इजाजत थी। ऑल ऑफ अ सडन मना कर दिया। ये कैसी तानाशाही है कि आप बस अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित करना चाहते हैं। ऐसी तानाशाही इस देश में अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होती थी। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते थे उन्हें प्रॉपर आदर सत्कार के साथ ट्रीट किया जाता था। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल से, दिल्ली वालों से ऐसी नफरत हो गई है केंद्र सरकार को कि वो रोज रोज नए नियम कानून बना रहे हैं। पर मुझे इस बात की खुशी है कि जब हमारे वकीलों ने इस मुद्दे को उठाया, जब सारे नियम कानून सामने रखे गए, तो इस तानाशाह सरकार को भी एक कदम पीछे लेना पड़ा और अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी को मिलने की इजाजत मिल गई।